नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे भूतिनी मुद्रा की। एक ऐसी विशिष्ट मुद्रा जिसका नियमित प्रयोग आपको तीव्र से तीव्र नकारात्मक ऊर्जा, भयंकर से भयंकर नेगेटिव एनर्जी यदि आपको घेरे हुए है, यदि आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है, यदि आपके कार्यों में बाधा डाल रही है, तो ऐसी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नज़र, ब्लैक मैजिक, तंत्र बाधा और अपनी स्वयं के भीतर से उत्पन्न हुई नकारात्मकता, इन सबको नष्ट करना चाहते हैं तो ये भूतिनी मुद्रा हमारे लिए बड़ी लाभकारी है। ये भूतिनी मुद्रा तंत्र मुद्राओं में आती है। तंत्र शास्त्र में तांत्रिक लोग इसका अत्यधिक प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा वो अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करते हुए जिन सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिन साधनाओं को करना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो ऐसी है ये एक बहुत कम प्रचलित, जिसके बारे में लोगों को जानकारी भी बहुत कम है, भूतिनी मुद्रा, जो भगवती महाकाली, जो भगवती तारा की उपासना करते हैं वो उस मुद्रा से परिचित रहते हैं, और यदि नहीं रहते हैं तो उनको रहना चाहिए, क्योंकि शीघ्र सफलता माता काली की उपासना में चाहते हैं, माता तारा की उपासना में चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये भूतनी मुद्रा प्रयुक्त होती है। ये एक ऐसी विशिष्ट मुद्रा है जिसका प्रयोग करके न सिर्फ आप भगवती काली, भगवती तारा को प्रसन्न कर सकते हैं, विभिन्न देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, अपितु आप यदि किसी देवी के उपासक न भी हों और आप अपने जीवन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने से दूर रखना चाहते हैं, समस्त प्रकार के शत्रु द्वारा किए गए प्रयोगों से बचे रहना चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त यदि आप अपने मणिपुर चक्र को ऊर्जित करना चाहते हैं, अपने सूर्य केंद्र को प्रभावशाली बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको इस भूतनी मुद्रा का प्रयोग बहुत लाभ देगा। इसका नाम कंफ्यूज करने वाला है। भूतनी से कुछ अर्थ इस प्रकार का लेते हैं कि जैसे भूत प्रेत की शक्तियां, तो भूतनी वो इस अर्थ में इसको लेते हैं, लेकिन ये भूतनी नाम जो है वो पंचभूतों को इंगित करता है। हमारे पंचभूत यानी जिनसे हमारा ये शरीर बना है, वो 5 तत्व जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना है, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन 5 भूतों को ये मुद्रा संगठित करके हमारी उच्चतम शक्तियों को बढ़ाती है। हमारी जो हायर एनर्जीज हैं, हमारी जो ऊर्जा का स्तर है वो ऊपर उठाती है, उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने लायक बनाती है। और हम निम्नतर ऊर्जाओं के, ये जो आधुनिक युग है इसमें हम अधिकतर लोग निम्नतर ऊर्जाओं के संपर्क में ही रहते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसीज, लोअर एनर्जीज, ये हमको नीचे के स्तर तक रोके रखती हैं, हमें उच्चतम न तो सोचने देती हैं स्तर तक और ना ही हमें करने देती हैं ऐसे काम, हमें लोअर लेवल पर ही अटका करके रखती है आजकल की आधुनिक सभ्यता। खाओ पियो ऐश करो मौज करो, पार्टी, नाइट लाइफ, भाग दौड़, पैसा कमाना, ये इनके इन प्रकारेण कमाना, किसी भी प्रकार से कमाना, गलत सलत कार्य करना, गलत सलत कार्य करके क्षण भर का क्षणिक मजा प्राप्त करना, पैसा किसी भी प्रकार से हो उसको कमाना, इस प्रकार की जो मनोवृत्तियां हैं ये लोअर एनर्जीज का चमत्कार हैं, ये लोअर एनर्जीज का कार्य हैं। तो हायर एनर्जीज के संपर्क में जो लोग आना चाहें, जो अपनी ऊर्जाओं का स्तर बढ़ाना चाहें और जो केवल इस जगत के व्यापार तक ही सीमित न रह करके अपने मूल को समझना चाहें, अपनी क्रिएटिव एनर्जीज, जिन्हें हम जानते हैं कि उनके द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ऐसी कॉस्मिक एनर्जीज, ऐसी उच्चतम ऊर्जाओं से जो संपर्क बनाना चाहें, वो सब भूतनी मुद्रा अवश्य करें। पंचभूतों
को संगठित करके ये हमारी ऊर्जाओं को उच्चतम स्तर तक ले जा सकती है। ऐसी है ये भूतनी मुद्रा। परंतु ये 1 या 2 दिन का चमत्कार नहीं, ये नियमित अभ्यास की बात है। नित्य प्रति आप इसका प्रयोग करें, भले ही 5 मिनट करें, लेकिन नियमित यदि इसका प्रयोग करें भूतनी मुद्रा का, तो पाएंगे कि हाँ, हमारी ऊर्जाओं का स्तर बढ़ रहा है, हमारी नकारात्मकता दूर हो रही है, हमारा मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है, हमारा सूर्य केंद्र विकसित हो रहा है। और जिस व्यक्ति का सूर्य केंद्र विकसित रहता है, जिस व्यक्ति का सूर्य केंद्र गड़बड़ाता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होता है, वो अपने जीवन में सूर्य की तरह ही चमकता है। उसका यश, उसकी समृद्धि, उसका बल, उसका नाम, उसकी जो सांसारिक स्थिति है वो निरंतर उन्नति की ओर जाती है, साथ ही उसकी आध्यात्मिक स्थिति भी। सूर्य प्रतीक है पराक्रम का, सूर्य प्रतीक है यश का, सूर्य प्रतीक है चमकने का, सूर्य प्रतीक है इस पूरे संसार में अपनी आभा को फैलाने का। तो जिस व्यक्ति का ये मणिपुर चक्र, ये सूर्य का रीजन प्रभावित हो गया, गड़बड़ा गया, लोअर एनर्जीज के संपर्क में आ गया, डिस्टर्ब हो गया, तो वो व्यक्ति तो वैसे ही दीनहीन हो जाएगा। तो यदि अपने सूर्य केंद्र को निरंतर ऊर्जावान बनाए रखना चाहें इस संसार में और इस संसार के परे पारलौकिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सफलता पाना चाहें, तो भूतनी मुद्रा को अवश्य करें। आप किसी भी देवी के उपासक हों या ना हों, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने व्यवस्था कर्म की कर रखी है। आप यदि इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो इस मुद्रा के साथ अपनी प्राण शक्ति को लगाकर करेंगे, प्राणायाम के साथ करेंगे, तो इस कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी देवी शक्ति की उपासना करते हों अथवा ना करते हों। इस मुद्रा का अभ्यास प्राण शक्ति के साथ करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो इसके लाभ हमने आपको बता ही दिए। यदि आप काली, यदि आप तारा के उपासक हैं, यदि आप माँ काली, माँ तारा के उपासक हैं, तो आपको अतिशीघ्र इनकी साधनाओं में सफलता मिल जाएगी। तीव्र से तीव्र नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की नज़र, ब्लैक मैजिक, तंत्र बाधाएं, शत्रु द्वारा कराए गए प्रयोग, दूसरों के द्वारा छोड़ी गई नकारात्मक शक्ति, स्वयं आपके अंदर से उत्पन्न हुई नकारात्मक शक्ति, ये सारी निष्फल हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जाएं दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी, आपका मणिपुर चक्र जागृत होगा, आपका सूर्य केंद्र सबल बनेगा, और फिर आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे जब तक पूरा न कर लेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं। आपकी संकल्प शक्ति, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, चाहे वो व्यक्तियों द्वारा दी गई हो, चाहे आपके स्वयं के विचारों द्वारा उत्पन्न हुई हो, दोनों प्रकार की नकारात्मकताओं को ये भूतनी मुद्रा नष्ट कर देती है। तो इस मुद्रा का प्रयोग जब भी करें, जब आप अनजान लोगों से मिलें, जब आप ऐसे स्थान पर जाएं जहां थोड़ा भय का आपके मन में भाव है कि ये स्थान अपरिचित है, ये स्थान अनजान है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों से मिलते समय और इस प्रकार के स्थानों पर जाते समय जहां भी आपको अपरिचित या कुछ भय जैसा प्रतीत होता है, उससे पहले भी आप इस भूतनी मुद्रा का प्रयोग करके जाएं, इसका अभ्यास करके जाएं, तो आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग रहेगा। जो व्यक्ति इसको प्रतिदिन के नियम में ले लेते हैं, जो व्यक्ति इसको प्रतिदिन के अभ्यास में ले लेते हैं, वो पाते हैं कि उनकी नकारात्मक शक्तियां अब उन पर प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं, उनकी सकारात्मक शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जो भी कार्य वो हाथ में ले रहे हैं उसे पूरे उत्साह, पूरे उल्लास, पूरी कुशलता, पूरे आनंद के साथ कर रहे हैं, और उनका सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन पहले से अधिक बेहतर होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन वो उन्नति की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसी है ये भूतनी मुद्रा, जो सांसारिक क्षेत्र में भी सफलता दिलाती है और पारलौकिक क्षेत्र में भी। तो इस मुद्रा का अभ्यास कैसे करें, भूतनी मुद्रा का अभ्यास कैसे करें, उससे पहले जैसा कि इस चैनल का नियम है, हम शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे कि भूतनी मुद्रा के विषय में तंत्र शास्त्र क्या कहता है। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, उसको ध्यान से देखें। यहाँ कहा गया, बद्ध्वा तो योनि मुद्राम वै
मध्यमे कुटिले कुरु अंगुष्ठेन तदग्रे तु मुद्रेयं भूतिनीमता। यानी योनि मुद्रा बांधकर मध्यमाओं को मोड़ दें तथा अंगूठों के अग्रभाग को मध्यमाओं के अग्रभाग पर रखें। इसे भूतिनी मुद्रा कहते हैं। तो अब इस भूतिनी मुद्रा का जो वर्णन है उसके आधार पर इस भूतिनी मुद्रा को इस वीडियो में ठीक प्रकार से समझाया गया है। इसको बार बार देखें, इसको ध्यान से देखें। इसी प्रकार से आपको अपने दोनों हाथों का प्रयोग करके ये भूतिनी मुद्रा बनानी है। यहाँ आपके दोनों अंगूठे सट गए हैं, यहाँ आपकी दोनों तर्जनियाँ आपस में मिल गई हैं, यहाँ आपकी दोनों मध्यमाएं मुड़ गई हैं और उनका अग्रभाग आपके अंगूठों के अग्रभाग को स्पर्श कर रहा है। मध्य में कुटिले कुरु अंगुष्ठेन तदग्रे तु। मध्यमा का जो अग्रभाग है वो अंगूठों के अग्रभाग से टच होना चाहिए और बाकी की जो 2 उंगलियां आपकी हैं वो फ्री हैं और वो अपने अपने दिशा में मुड़ी हुई हैं, अपनी अपनी दिशा की ओर संकेत कर रही हैं और वो फ्री हैं। तो यहाँ क्या क्या आपका मिला हुआ है दोनों हाथों का? अंगूठे, तर्जनियाँ और मध्यमाएं अंगूठे के अग्रभाग पर। बस बन गई आपकी भूतिनी मुद्रा, बन गई आपकी शक्तिशाली मुद्रा, बन गई आपकी शक्ति की प्रिय मुद्रा। तो जो लोग भी भगवती के किसी भी रूप के उपासक हैं वो तो इस भूतिनी मुद्रा का प्रयोग करें ही, वो सब भी इसका प्रयोग करें जो अपने जीवन में निरंतर उन्नति चाहते हैं, जो नकारात्मकताओं से दूर रहकर निरंतर अपने जीवन को सब प्रकार से चारों पुरुषार्थों से युक्त करना चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष से। हर प्रकार की उच्चतर शक्तियाँ आपके संपर्क में आएंगी, हर प्रकार की आपकी उच्चतम शक्तियों की साधनाएं सफल होंगी। निम्नतर स्तर की शक्तियां, लोअर फ्रीक्वेंसीज, लोअर वाइब्रेशंस जो आपको अब तक नीचे की ओर ढकेल रही थी, अवनति पतन की ओर ले जा रही थी, बुरे कर्म नशे आदि की ओर ले जा रही थी, वो आपसे दूर हटने लगेंगी इस भूतिनी मुद्रा के प्रभाव से। पंचभूतों को संगठित करके ये उच्चतर शक्तियों से आपका संपर्क दिलाने वाली एक बड़ी विचित्र, बड़ी विशिष्ट मुद्रा है। इसका प्रयोग बहुत किया गया है, स्वानुभूत भी है। आप स्वयं भी इसका प्रयोग करिए। इसका प्रयोग करना कैसे है, हाथ की इस मुद्रा को बना करके भूतिनी मुद्रा को कैसे बनाना है इसको सीख लें। बहुत सिंपल विधि है, सारी मुद्राओं के वीडियो में आपको पता ही है। बहुत सारी मुद्राओं के वीडियोस इस चैनल पर पड़े हुए हैं, आपने वो देखे होंगे। नहीं देखे तो इस अंक में ही बता देते हैं। इस मुद्रा का जब अभ्यास करें तो समय का कोई बंधन नहीं, दिन वार आदि का कोई बंधन नहीं, दिन रात जब चाहें इसे कर सकते हैं। इसमें दिशा का भी कोई बंधन नहीं, इसमें दिन का भी कोई बंधन नहीं, इसमें आसन का भी कोई बंधन नहीं है, इसमें लिंग का भी कोई बंधन नहीं, धर्म जाति कोई बंधन नहीं। स्त्री पुरुष कोई भी इसे कर सकता है। बस जब इसका अभ्यास करें तो इतना ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आसन आपका कोई भी हो, सुखासन हो या चेयर पर बैठे हों, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आँखों को बंद कर लें, श्वासों पर ध्यान लगा लें। थोड़ी देर सांसों के आने जाने को ऑब्जर्व करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। मुद्रा लगाने में, अभ्यास में आसानी होगी। अब इस मुद्रा को इसी प्रकार से लगा लें जैसा कि वीडियो में दर्शाया गया है। इस स्थिति में लगा करके इसको अपने हृदय और नाभि के बीच वाले स्थान पर रखें। हार्ट के नीचे और नाभि के ऊपर वाले स्थान में इस प्रकार से इस मुद्रा को रखें। बस अब श्वासों के आने जाने पर ध्यान दें। जब श्वास प्राकृतिक रूप से भीतर आ जाए तब उसको रोक लें, यथाशक्ति रोके रखें, फिर उसको धीरे धीरे करके छोड़ दें। श्वास को प्रयत्न से खींचने का प्रयास ना करें, ऐसे ना करें। जैसे श्वास आ रही है प्राकृतिक रूप से वैसे ही आने दें।
जब पूरी तरह ऊपर आ जाए तो रोक लें, यथाशक्ति रोके रखें, फिर धीरे धीरे नीचे जाने दें। 5 मिनट यदि आपने श्वासों के इस प्रयोग के साथ भूतनी मुद्रा का ये अभ्यास कर लिया और इसका स्थान रहेगा नाभि के ऊपर और हार्ट के नीचे, आपके सूर्य स्थान पर, जहां सबसे ज़्यादा प्रबल है शरीर में आपकी सूर्य की शक्ति, आपके नाभि के ऊपर और हृदय के नीचे वाले बीच के स्थान में, यहाँ सबसे अधिक प्रबल है सूर्य की शक्ति आपके शरीर में। तो इस मणिपुर वाले स्थान पर, इस सोलर प्लेक्सस वाले स्थान पर यदि आप इस भूतनी मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो आपका सूर्य चक्र भी जागृत रहेगा। उसकी यदि ऊर्जाएं गड़बड़ाई हुई हैं, डिस्टर्ब हैं, तो वो ठीक होंगी। और एक बार से आपका सूर्य चक्र ठीक काम करने लगा तो आपको जीवन में न तो उन्नति पाने से कोई रोक सकता है, न स्वस्थ होने से कोई रोक सकता है, और न चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने से कोई रोक सकता है। तो अपने भीतर छुपे हुए सूर्य की शक्तियों को जागृत करें, अपने भीतर और बाहर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करें, अपने जीवन में सांसारिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के आनंदों को प्राप्त करें। इसी आशा के साथ आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। भूतनी मुद्रा या तंत्र शास्त्र की अन्य रहस्यमयी मुद्राओं के बारे में जानना चाहें तो वो भी बताइए। हम प्रयत्न करेंगे कि अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार, अपने स्वानुभव के अनुसार और शास्त्र प्रमाणों के अनुसार जो भी सटीक प्रामाणिक जानकारी हो वो आप तक पहुंचाई जा सके। फिर ये आपके विवेक पर निर्भर है कि आप उस सामग्री का, आप उस जानकारी का किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं। ये दोनों आपके ऊपर ही है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको विवेक दे रखा है। क्या ठीक है क्या नहीं है इसकी हम सबको जानकारी है। कोई भी बात बार बार कहने से या बहुत निवेदन करने से, बहुत रिक्वेस्ट करने से सही या गलत नहीं हो जाती। आपको स्वयं पता है क्या सही है आपके लिए और क्या सही नहीं है आपके लिए। तो जो सही लगे आपको आप वो करिए, अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आप अपनी अपनी जो जिस लाइन में, जिस जॉब में काम करते हैं उसके जो आपको अनुभव हैं वो अन्य किसी को नहीं, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति यूनिक है, विलक्षण है, अद्वितीय है। चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों, हम सबके पास एक ना एक विशेष योग्यता है। तो अपनी उस योग्यता को निरंतर बढ़ाते रहिए। ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया तंत्र में, योग में, आयुर्वेद में, धर्म दर्शन, अध्यात्म में, वो सब का सब इतना अधिक है कि उसको एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में तो कभी भी अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जितना संभव हो उतना करें, क्योंकि ये सारा ज्ञान दिया हमारे लिए गया है और इसीलिए दिया गया है कि जीवन में जब भी, संसार में जब भी हम समस्याओं से घिरें तो ऋषि प्रणीत ये मार्गदर्शन हमको इस संकट से, इस स्थिति से, इस परिस्थिति से, इस घटना से उबार ले और हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। चरैवती चरैवती ये ऋषियों का मूल मंत्र है। चलते रहो चलते रहो। तो इस चलते चलते रहने के क्रम में ही आज का वीडियो था। ये कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल ईश्वर इच्छा से, परसों ईश्वर इच्छा से पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई अन्य विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।